धान की जड़ों में लाल कीड़ा, घासी कीट, लाल सिलाई, जड़ केंचुए के नाम से जाने जाने वाला ये लाल कीट इस टाइम पर जरूर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा धान की फसल में खाद दवा देने के बाद भी कहीं कहीं पर फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है और कुछ कुछ जगहों पर कल्ले बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण यही लाल धागे जैसे दिखने वाला लाल कीड़ा होता है, जो दिखने में बिल्कुल बारीक केंचुए जैसा होता है और यही पौधे तक दी गई खाद दवा नहीं पहुँचने देता है। इस कीट के लक्षण क्या है, ये किस प्रकार से धान की फसल को नुकसान करता है, इसे पहचाने कैसे और इसका कंट्रोल कैसे करना है, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धान की फसल की रुपाई के 5-6 दिन बाद ही ये घासी या लाल कीट फसल में पैदा हो जाता है और इसकी बढ़वार बहुत ही तेज होती है धान के खेत में। इस कीट को पहचानने के लिए अगर आप रुपाई किए गए पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ों के आसपास ये लाल रंग का कीड़ा आपको साफ नजर आएगा। ये कीड़ा अपने आप को पौधे की जड़ों के आसपास पूरी तरह लपेट लेता है और जड़ों को पूरी तरह जकड़ लेता है और जड़ों को धीरे धीरे करके खाता रहता है और जिस वजह से जो पौधे की जड़ें हैं वो जमीन के अंदर अच्छे से फैल नहीं पाती और उसी कारण से धान की फसल में कल्ले, फुटाव, बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। धान की फसल में ये लाल कीड़ा ज्यादातर रुपाई के बाद ही दिखाई देता है। दरअसल इसके पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। किसान भाइयों, ये आप भी जानते हैं कि धान की खेती हमेशा ज्यादा पानी भरे रहने वाले और नमी रहने वाले खेत में ही की जाती है, जो इन कीटों के लिए एकदम आदर्श माहौल तैयार कर देती है। क्या होता है किसान भाइयों, जब भी हम धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते हैं तो हम कुछ समय तक उसमें पानी भरे रखते हैं, चाहे फिर आपको सीधी बुआई करनी हो या फिर रुपाई के जरिए। हम दोनों ही मेथड में खेत में पानी को भरे रखते हैं। तो क्या होता है, धान की रुपाई या फिर बुआई के बाद ये जो मादा कीट रहती है पौधे की जड़ों के आसपास या फिर खेत में नमी वाली सतह पर अंडे दे देती है और खेत के अंदर लगातार नमी और पानी वाले वातावरण के कारण ये अंडे से लार्वा बहुत ही जल्दी पनप जाता है और इन्हें ही जड़ केंचुआ या लाल कीड़ा कहते हैं और यही अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान करती है धान की फसल को। ये कीट दिखने में तो हूबहू केंचुए जैसा दिखाई देता है, लेकिन केंचुआ जितना लाभदायक है मिट्टी और पौधे के लिए, ये उतना ही नुकसानदायक है आपकी फसल के लिए, क्योंकि ये धान की रुपाई के बाद जो भी नई जड़ें आती है, सफेद जड़ें, ये उन्हीं को खा कर नष्ट कर देता है, जिससे पौधे को दिए गई खाद पानी द्वारा जो भी पोषण रहता है वो पूरी तरह मिलना बंद हो जाता है और पौधा धीरे धीरे कर पीला पड़ने लग जाता है और पौधे की बढ़वार रुकी हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये कीट पौधे की जड़ों को खाता है, जिस वजह से पौधा जमीन से अपनी मजबूती खो बैठता है। जैसा कि हमने जाना, ये कीट पौधे की जड़ों पर हमला करता है, जिस वजह से जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह फैल नहीं पाती है, चिपक नहीं पाती है और इसी कारण की वजह से किसान भाइयों आप जानते हैं कि धान के खेत में लगातार पानी भरा रहता है, तो ये जड़ें कमजोर होने के कारण पौधा जमीन में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और गिर जाता है। यहाँ तक कि अगर आप खेत में पानी लगाते हैं या फिर हल्की सी भी हवा चली तो ये जड़ें कमजोर होने की वजह से पौधे पूरी तरह नीचे गिर जाएंगे और यही कारण है कि रुपाई के कुछ दिनों बाद ही पौधा पीला पड़ने लग जाता है और कमजोर नजर आता है और धान की फसल में कल्ले ना बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण होता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इस कीट को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये कीट ज्यादा जल भराव की स्थिति में पैदा होता है, तो आपको हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है कि धान की फसल में ज्यादा दिनों तक पानी भरा ना रहे, जिससे ये कीट को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, जब भी आप खेत में पहली यूरिया दें उसके साथ क्लोरोपाइरीफॉस के नाम से आने वाला टेक्निकल को जरूर मिलाएं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ग्रेन्यूल्स में भी आता है, लेकिन अगर आपकी फसल में ये लाल कीड़े का अटैक बहुत ही ज्यादा है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% इसी को उपयोग में ले। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें ये क्लोरोपाइरीफॉस की, तो ये खेत में डालते ही पानी और नमी के कारण आसानी से घुल जाता है और पौधे की जड़ों के आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेता है, यहाँ तक कि मिट्टी में भी पूरी तरह घुल जाता है। ये टेक्निकल की एक और खास बात ये है कि ये 3 तरह से काम करता है। पहला संपर्क क्रिया, किसान भाइयों ये हम जान चुके हैं कि ये जो दवा है ये मिट्टी में जाकर पूरी तरह घुल जाती है और पौधे की जड़ों के आसपास पूरी तरह फैल जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये कीट अगर मिट्टी के अंदर मौजूद है तो इस दवा के संपर्क में आने से ये कीट पर सीधे असर करेगी, फिर चाहे कीट पौधे की जड़ों को खाए। ये स्टमक पॉइजन द्वारा खाने की क्रिया के द्वारा कीट के शरीर के अंदर तक चला जाता
जाता है, जिस वजह से कीट वैसे भी मर जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कीट के अंदर होने वाली श्वसन प्रक्रिया को भी रोक देता है। ये टेक्निकल गैसीय फॉर्म में आने के कारण जमीन के अंदर ऐसा वातावरण बना देता है कि कीट की दम घुट के ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में ये लाल कीड़े का हैवी अटैक हो गया है तो आप ये क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी के नाम से आने वाला जो टेक्निकल है, जो आपको डॉक्टर 505 के नाम से मिल जाएगा, उसका उपयोग करें। इस कीटनाशक का फायदा ये है कि ये डुअल एक्शन के साथ काम करता है, मतलब कि ये पौधे में लाल कीड़े को तो खत्म करेगा ही, लेकिन जो जड़ों में आने वाले कीट है और जो भी मिट्टी में आने वाले कीड़े हैं, और खास तौर पर धान की फसल में ये जो आने वाले तना छेदक, पत्ती लपेटक जैसे कीट है, ये उनको भी आने से रोकता है, उन्हें भी खत्म करता है। इसमें साइपरमेथ्रिन होने के कारण ये कीटों की नसों पर सीधे असर करता है, जिससे कीट लकवाग्रस्त हो जाता है और कुछ ही टाइम में आपको मरा हुआ देखने को मिलेगा। इस टेक्निकल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये धान की फसल में आने वाले एक नहीं कई कीटों को कंट्रोल करता है। अब अगर डोज की बात करें तो जो क्लोरोपाइरीफॉस 10% दानेदार फॉर्म में आता है, उसे आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। वही अगर आप लिक्विड फॉर्म में आने वाला क्लोरोपाइरीफॉस 20% का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसका डोज 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से लेना है। और वही अगर आप ये लाल कीड़े के लिए क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन के नाम से आने वाली दवा डॉक्टर 505 को उपयोग में लेते हैं तो आपको इसका डोज 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन से रखना है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि धान की फसल में लगने वाले ये घातक कीट लाल कीड़े को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने धान की फसल लगाई हुई है और इस समय किसी और कीट या रोग की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरिएगा। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे 24 घंटे के भीतर ही संपर्क करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।